स्टडी ऑफ लॉज एनजीएस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से घटना चक्र द्वारा जारी यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 4 हल करवाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीएस के तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? निर्धनता की समाप्ति, जलवायु कार्रवाई, जवाबदेह उपभोग एवं उत्पादन, सशस्त्र संघर्षों पर रोक। तो इसमें इसका सही उत्तर डी होगा, यानी सशस्त्र संघर्षों पर रोक इसमें शामिल नहीं है। एसडीजी 1 के तहत निर्धनता की समाप्ति, एसडीजी 12 के तहत जवाबदेह उपभोग एवं उत्पादन, एसडीजी 13 के तहत जलवायु कार्रवाई इसमें शामिल है। प्रश्न 2 है, एफआईएच हॉकी 5S विश्व कप 2024 के पहले संस्करण पुरुष और महिला निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए हैं? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ओमान होगा। तो पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2024 में ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया। इसमें महिला वर्ग में विजेता नीदरलैंड्स, उप विजेता भारत और पुरुष वर्ग में विजेता नीदरलैंड जबकि उप विजेता मलेशिया है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त सही सुमेलित नहीं है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान असम, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी सुमेलित नहीं है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है और शेष सभी सुमेलित हैं। भितरकनिका उड़ीसा, नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न 6, वर्ग सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करिए। यानी टाइगर रिजर्व अवस्थिति बोर महाराष्ट्र, वाल्मीकि कर्नाटक, काली राजस्थान, सरिस्का बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी बोर महाराष्ट्र में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, काली राष्ट्रीय उद्यान डंडोली अंशी कर्नाटक में है, सरिस्का ये राजस्थान में है। यानी बोर को 1 से मिलाना है, वाल्मीकि को 4 से, काली को 2 से मिलाना है, सरिस्का को 3 से मिलाना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी जैव ईंधन की फसलें नहीं है? करंज, महुआ, जेट्रोफा। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3, डी 1, 2, 3। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर डी, इसमें सही उत्तर होगा डी 1, 2, 3 सभी जैव ईंधन फसलें हैं। करंज, महुआ, जेट्रोफा इनका उपयोग करके बायोडीजल बनाया जाता है जो पर्यावरण में कम प्रदूषण उत्पन्न करने में सहायक है। प्रश्न 6, यूट्रोफिकेशन संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। तो छठे का सही उत्तर होगा बी, जल प्रदूषण से। यानी यूट्रिफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है। नाइट्रोजन और जल में अप्राकृतिक रूप से पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा का बढ़ना यूट्रिफिकेशन कहलाता है। इसके प्रभाव से जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। 7वां है, तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किस देश में किया गया? तो 7वें का सही उत्तर है ए, फ्रांस में। प्रश्न 8 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो प्रश्न 8 का सही इसमें है सुरेंद्र सिंह, हार्दिक सिंह, कृष्ण बहादुर पाठक, हरमनप्रीत। तो 8वें का सही उत्तर होगा बी, हार्दिक सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। इसी प्रकार गोलकीपर ऑफ द ईयर पिरमिन ब्लॉक डच को
कोच ऑफ द ईयर आंद्रे हेनिंग जर्मनी को। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप यानी फिठाइट, घटपर्णी जलोद्भिद। प्रश्न 9 का सही उत्तर है डी घटपर्णी जलोद्भिद, ये सही सुमेलित नहीं है। घटपर्णी नेपोथियंस कुल का पीठभक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः शाख होते हैं, दलदली अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोद्भिद से याद है अंशतः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधों से हैं। इस प्रकार पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित रहने के अनुकूल होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी, अमरबेल तना परजीवी, आर्किड अधिपादप होता है, जबकि घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है। प्रश्न 10 है, जैव उपचार की स्वस्थानीय पद्धति में निम्न में कौन शामिल नहीं है? शामिल हैं कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोरिएक्टर, बायोबेटिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बायोबेटिंग इसमें शामिल है। बायोबेटिंग जैव उपचार की स्वस्थानीय तकनीकी है, जबकि कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोरिएक्टर ये बाह्यस्थानीय तकनीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोती झील कानपुर, सूर सरोवर झील मथुरा, बरुआ सागर झील झांसी, रामगढ़ ताल गोरखपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी सुर सरोवर झील मथुरा, ये सुमेलित नहीं है। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश के मथुरा में नहीं बल्कि आगरा जिले में स्थित है। शेष मोती झील कानपुर में है, बरुआ सागर झील झांसी में है, रामगढ़ताल गोरखपुर में है, जबकि सुर सरोवर आगरा में है। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिलों का सही अवरोही क्रम ई में है दक्षिणी 24 परगना, कच्छ, उत्तरी अंडमान, बी में है कच्छ, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी 24 परगना, जामनगर, कच्छ, उत्तरी अंडमान। डी में है दक्षिणी 24 परगना, जामनगर, उत्तरी अंडमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ई होगा, यानी जो सही अवरोही क्रम है वो दक्षिण 24 परगना, कच्छ, उत्तरी अंडमान है। दक्षिण 24 परगना यह पश्चिम बंगाल में है, कच्छ गुजरात में है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास का नतीजे वाला सबसे छोटा टेस्ट मैच था। यह निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी केप टाउन में आयोजित किया गया। यह टेस्ट मैच मात्र 642 गेंदों का मैच हुआ। इस मैच में भारत 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। प्रश्न 14, JCB साहित्य पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास फायरबर्ड के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ई होगा पेरुमल मुरुगन को, जबकि अन्य विकल्प नंदिनी दास, शीतल महाजन, साइम वाजिद। यानी JCB पुरस्कार 2023 पेरुमल मुरुगन को दिया गया। पेरुमल मुरुगन को उपन्यास फायरबर्ड के लिए उन्हें प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार किए जाए। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उपयुक्त राज्यों में किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सतपर्णी वन हैं? विकल्प ए में 1, केवल 2, 1, 3, केवल 3। प्रश्न 15 का सही उत्तर ए केवल 1 में अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सतपर्णी वन पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन तथा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बेबर या दहिया नामक स्थानांतरित कृषि प्रणाली किस राज्य में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी
यानी इसमें विकल्प हैं उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी मध्य प्रदेश में। बेवर या दहिया नामक स्थानीय कृषि प्रणाली मध्य प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न 17, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए, दूसरे का कारण आर कहा गया है। यानी अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। इसमें ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या। ए आर दोनों सही परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं। ए सही किंतु आर गलत, ए गलत परंतु किंतु आर सही। इस प्रश्न का 17 का सही उत्तर सी, यानी ए सही है, आर गलत है। यानी अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन B12 का संश्लेषण कर सकता है, अतः केवल एक ही सही है। प्रश्न 18, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2023 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के 3 मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उन 3 न्यायाधीशों में शामिल हैं ए में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस अगस्टीन जाल मसीह, जस्टिस रितु बाहरी, जस्टिस संदीप मेहता। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर सी, यानी जस्टिस रितु बाहरी इसमें शामिल नहीं है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस अगस्टीन जाल मसीह व जस्टिस संदीप मेहता इसमें शामिल हैं। इस अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु बाह्य स्थानीय पद्धति है? राष्ट्रीय उद्यान, बी में पवित्र उपवन, जैवमंडल आगार, जीन बैंक। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर डी, यानी जीन बैंक, ये बाह्य स्थानीय पद्धति है। वनस्पति संरक्षण हेतु जीन बैंक बाह्य स्थानीय पद्धति के अंतर्गत आता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, जैवमंडल आगार यह स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 20, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित उद्यमों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकल्प 1 में है इटावा, वस्त्र उद्योग, आजमगढ़, वाद्य यंत्र, ढोलक, गाजियाबाद, अभियांत्रिक उत्पाद, लखीमपुर खीरी, जनजाति शिल्प। प्रश्न 20 का सही उत्तर है बी, आजमगढ़ वाद्य यंत्र ढोलक के लिए यह सही सुमेलित नहीं है। तो आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियां इसके लिए, जबकि इटावा वस्त्र उद्योग, गाजियाबाद अभियांत्रिक उत्पाद, लखीमपुर खीरी जनजातिकृत शिल्प के लिए सही सुमेलित है। अर्थावर पहल किस संस्था की है? नंबर ए में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNFCCC की, जर्मन वाच की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ई, यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की पहल है। आज प्रश्न 1 से 21 तक पढ़ाया गया, प्रश्न हल करवाया गया। 22 से आगे अगले वीडियो में हल करवाया जाएगा। धन्यवाद।